हेलो आवर सोल फैमिली, आर्काना किंग्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के क्या है करंटली। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका भी इस वक्त में करंट फीलिंग्स क्या है। तो देखते हैं, चलिए गाइस, उनको मिस कीजिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस कार्ड आ रहे हैं, सबसे पहला कार्ड डेड का, ओके। दूसरा, तो मैं कार्ड्स को पहले निकाल लूँगा, उसके बाद बताऊँगा, ओके। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके ओके, ऐसा है। तो गाइस सारे कार्ड निकल गए हैं। तो ऐसा है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इश्यू हो, ठीक है ना। आप दोनों के रिश्ते में किसी बाहरी लोगों का बहुत ही बुरा नज़र हो। नहीं तो हो सकता है आपके पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अभी इस वक्त किसी और के बातों में आज आ गया हो, ठीक है ना। और आप दोनों के बीच में दूरियां हो, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में उसने किसी लालच के चक्कर में किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर दिया इस रिश्ते में, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन जो भी है पास्ट की बातें हैं ये सब। और करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा है, बहुत ही गुस्सा है उसको, ठीक है ना। और वो चाहे या ना चाहे, लेकिन वो आपसे ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उनको लगता है कि कितना भी गुस्सा हो जाए, कितना भी नफरत आप दोनों के बीच, कितना भी दूरिया, कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो जाए, लेकिन आप लोग दूर नहीं हो सकते। और वो ये दूरियां उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा सिचुएशन है वो उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा है। और ऐसा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो जलस फील रखता है वो इंसान, और आपको बहुत गुस्से में देखता है। तो चलिएगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो ऐसा है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो ना, वो आपको सच्चा प्यार करता है, ठीक है ना। आपको वो इंसान सच्चा प्यार करता है और आप भी उनको सच्चा प्यार करते हो। और ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने उनको पूरा प्यार दिया था, शिद्दत से प्यार किया था आपने उस इंसान को, ठीक है ना। और वो इंसान भी आपसे बिल्कुल भी नहीं कुछ छुपाता था। आप दोनों का पास्ट में ऐसा कनेक्शन था कि आप लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, सब कुछ जो भी है साफ साफ बोलते थे। लेकिन हो सकता है आपके पर्सन किसी लालच में आकर, किसी में बातों में आकर उसका मन बदल गया और तुरंत ही बदल गया, किसी और के पास चले गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ पास्ट में, लेकिन वो आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, एक नई शुरुआत। जो आप लोगों का बीच में प्यार है वो फिर से प्यार को जीतना चाहता है। और मैं देख भी रहा हूँ कि ये रिश्ता बिल्कुल सा ख़त्म हो गया था, टूट गया था ये रिश्ता, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा था। तो वो आपको माफ़ी मांगना चाहता है अपने पास्ट के किए हुए गलती को, जो उसने इस रिश्ते को तोड़ दिया था, ठीक है ना। वो माफ़ी मांगना चाहता है और इस रिश्ते को अपोलॉज करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांग के इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और गाइस हो सकता है पास्ट में उसको आपको ऑप्शन में डाला होगा, नहीं तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग किया होगा उन्होंने, कि आपको चॉइस करे कि किसी और को चॉइस करे। तो वो देख रहा है कि वो उस समय से आने वाला है और निकलने वाला है, ठीक है। उनको लगता है वो सही समय नहीं है, उसका पास्ट का समय अपने पास्ट में रखना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस बनाना चाहता है जो पास्ट में उन्होंने तोड़ के चले गया था। चलिए, ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी भी बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हो, आप दोनों के बीच में किसी तीसरे के वास्ते दूरियां आ गई हो, और उसका जलस, उसका गुस्सा और उसका जो नेचर था उसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां है। लेकिन वो इंसान करंट फीलिंग्स में ऐसा चाहता है कि वो इस दूरिया को मिटाना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, वो इस रिश्ते को सक्सेस पाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा भी लग रहा है कि वो इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, एकदम खुशी मन के साथ, ठीक है। और ऐसा है, वो बहुत ही दुखी है। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर जो भी तीसरा सिचुएशन है उस सिचुएशन को ख़त्म कर दिया उन्होंने, किसी का साथ हो सकता है रिश्ता टूट गया होगा, किसी का कुछ हो सकता है उसके लाइफ में किसी को रिसेंटली जो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था, कोई इंसान उससे डेट हो गया होगा रिसेंटली, ठीक है ना। 10 दिन हुआ होंगे, डेट हुए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो 10 महीने से हो गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है 10 महीने के अंदर भी उसका डेट हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना।
लेकिन उसको वो भी प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जगलिंग किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा। और वो जो आपके साथ ख़त्म हो गया था ना, और उसको ऐसा भी है, उन्होंने जो भी आपके अलावा किसी और को भरोसा किया था आंख बंद करके, तो उस इंसान से उसको दुखी मिला है, सैड मिला है, और उस इंसान को उसको दर्द मिला है, और उसको इंसान से चीटिंग मिला है, जिस इंसान से उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था। हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर को आंख बंद करके भरोसा किया था कि हाँ ये मेरे को कभी चीटिंग नहीं कर, कभी धोखा नहीं कर, उसका अपनों ने उसको धोखा दिया हो, ऐसा है, ठीक है। और जो आप दोनों के बीच में ख़त्म हुआ है ना, उस दूरिया को अभी सह नहीं पा रहा है, वो इसलिए इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो देख रहा है कि आप ही उसका सच्चे लव हो, ट्रू लव हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, जितने भी नेगेटिव कार्ड से सारे को क्लियर फिर करते क्यों आया है, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। डेथ का कार्ड क्यों है? डेथ का कार्ड एक्चुअली मुझे नेगेटिव कार्ड तो नहीं लगता, मुझे तो ये अच्छा ही लगता है, नई शुरुआत, ठीक है ना। जब इंसान का सब कुछ खत्म होता है तो नई शुरुआत है, ये मेरे लिए नेगेटिव कार्ड नहीं, फिर भी मैं इसको देखना चाहता हूँ कि क्यों ख़त्म कर दिया था आपके साथ रिश्ता। तो प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमें। ओके ओके, इसलिए ख़त्म कर देता है आपके साथ क्योंकि ऐसा है कि आपके लिए जो रिश्ता ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था, हो सकता है उसके दिल में ना इस आपके लिए नेगेटिविटी फैल गया था, और उनको लगा था कि आपके साथ जो रिश्ता है ना वो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन उसका गलत सोच था जो उन्होंने किया था, ठीक है। लेकिन वो सोच चेंज करना चाहता है, वो सक्सेस पाना चाहता है, इस रिश्ते को आपसे माफ़ी मांगना चाहता है उसके किए हुए गलती को, कि जो उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें दूसरे वो कार्ड बताइए, 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है? तो 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। पेज ऑफ सोर्ट्स, तो ऐसा है कि वो इंसान हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हो, अगर बड़ा भी हो तो वो बचकाने सोच रखता हो, और ऐसा है कि वो इंसान बहुत ही ताबड़तोड़ में आके अपने डिसीजन लेता है जो आगे जाके उसको बहुत पछताना पड़ता है, ठीक है ना। हो सकता है उसने आपका पास्ट में ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी कर दिया होगा 10 लोगों के आगे, और कुछ भला बुरा कह दिया होगा, और आपने वो जो किया था ना वो सिर्फ और सिर्फ बचकाने स्वभाव में आकर किया था, अपने जल्दबाजी का चक्कर में होकर, हो सकता है कि बहुत ही गुस्से में आकर, ईगो में आकर, जल्दबाजी में आकर उन्होंने आपसे रिश्ता तो तोड़ लिया, लेकिन आगे जाके उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। वो अपने आप में भी गुस्सा है, और वो आपको स्पाई कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जो रिश्ता ख़त्म हो गया था आपके साथ, उसको बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहा है, और वो चाहता है कि आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करे। वो देख भी रहा है कि आपको पाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इस टाइम पे, ठीक है ना, आपको मनाने के लिए, तो वो एफर्ट लगाने के लिए भी तैयार है। तो गाइस चलिए देखते हैं, लास्ट कार्ड है, इसको भी डेविल को भी क्लियर फर करता है, ये भी मेरे लिए नेगेटिव कार्ड ही है, तो इसको कार्ड को भी क्लियर फर, प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताए डेविल का कार्ड क्यों है। तो डेविल का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें जस्टिस। तो गाइस उसको कर्मा मिल गया है, और उनको जो जिसको भी सिलेक्ट किया था अपने लाइफ में आपको छोड़ के, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ उसका लालच था, उसका गुस्सा था, उसका ईगो था, एटीट्यूड था, इसके लिए उन्होंने आपके अलावा किसी और को चुना था। लेकिन उसका जो मतलब जो भी चुन के उन्होंने किया था ना काम, हरकतें, उसका कर्मा उसको मिल गया है अच्छी तरह से, और वो आपको साथ न्याय नहीं किया पास्ट में, तो वो अभी आपको न्याय देना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है, उसको आपको जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया कि हम जो करेंगे, जिसके साथ जो बुरा बर्ताव करेंगे, हमें वही मिलने वाला है। तो इसके लिए आपके साथ अभी इज्जत से पेश आने वाला है, आपके साथ इस रिश्ते को न्याय करना चाहता है, ठीक है ना गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।